अब देखिए फिर इनसे प्रश्न किया किसी ने सत्यार्थ प्रकाश में कि तुम परमात्मा को एक मानते हो या दो, परमात्मा एक है या अलग है। इन्होंने कहा नहीं, वेद में कोई ऐसा प्रमाण नहीं जिसे अनेक परमात्मा सिद्ध हों। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, अथ सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। इसके प्रथम समोल्लास में इसके सप्तम समोल्लास में पूछा है कि परमात्मा एक है व अनेक। ये देखो ये सप्तम समोल्लास में किसी ने प्रश्न किया महर्षि जी से कि प्रश्न है कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो व नहीं? उत्तर नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों। ये ध्यान रखना, अभी इसके इन्हीं की करकमल द्वारा दिखाऊंगा। किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब देखो ये क्या बताते हैं, प्रथम समोल्लास में ही भगवान की व्याख्या करते आ रहे हैं। परमात्मा किसे कहते हैं? अब देखो ये प्रथम समोल्लास, नीचे देखो, तीन परमात्मा इन्हीं की कलम से दिखाते हैं। ईश, ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। और फिर गीता जी में दिखाऊंगा और ऋग्वेद में दिखाऊंगा तीन परमात्मा न्यारे न्यारे। अब क्या है, ईश ऐश्वर्य वर्तते, ये देखो यहाँ इन्होंने ये शब्द नहीं लिखे, ये दोनों छोड़ दिए। वेद मंत्र है कि ईश ऐश्वर्य वर्तते स ईश है, वो तो ईश है, ईश माने मालिक, ये ब्रह्म है। ईश्वर ये परब्रह्म है और परमेश्वर जो है पूर्ण ब्रह्म है। अब देखना, अब ये तो कि इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। और देखो ये इष्टे सर्वे ऐश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर है। अब ये तो ईश है, यहाँ इन्होंने ये तो देखो वेद वाक्य पूरा लिख दिया, ये वाला, ये इष्टे ऐश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर है, ये तो पूरा लिख दिया, ये छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर लिखा कि वह ईश है। ईश ऐश्वर्य वर्तते स ईश है। क्या लिखा है कि इस धातु से ईश्वर शब्द का सिद्ध होता है। और ये इष्टे सर्व ऐश्वर्यवान वर्त, ये तो ऐश्वर्यवान, ये सर्व ऐश्वर्यवान, ये तो साधारण सुखदाई, ये और इसे घना सुखदाई। वो साधारण सुखदाई तो इस ईश है, ब्रह्म है। और सर्व ऐश्वर्यवान या ज्यादा सुखदाई वो ईश्वर है, जिसका सत्य विचार, शील, ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है। इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। अब दो हो गए, ईश और ईश्वर, दो हो गए। अब तीसरा देखो, ये देखो 26 पृष्ठ पे इनके करकमल, इधर देखना, ये समोल्लास नंबर प्रथम 26 पृष्ठ पे समर्थ ऐश्वर्यवान नाम ईश्वर का, ये दिन के अपनी। अब देखो वेद मंत्र देखो, ये ईश्वरेशु समर्थेशु परम श्रेष्ठ है। होय होय, जो ईश्वरों से भी समर्थों से भी परम श्रेष्ठ है, सह परमेश्वर है। होय होय, वो परमेश्वर है। एक साधारण सुख देने वाला तो ईश्वर है, ईश है, और उससे ज्यादा सुख देने वाला ईश्वर। और ईश्वरों शब्द नहीं लिखना चाहिए था महापुरुष ने। ईश्वरों शब्द, अगर एक ईश्वर है तो अपनी कलम से ईश्वरों से, यानी गणेश्वर हो गए। ईश्वरों से अर्थात समर्थों से, मैं समर्थ जिसके तुल्य कोई और नहीं है, उसका नाम परमेश्वर है। तीन भगवान आप लिख रहे, ईश्वर और परमेश्वर। ये फिर देखो, ये ईश्वरेशु मान ईश्वरों से भी, सब ईश्वरों से, और समर्थेशु उन सब ईश्वरों समर्थों से भी परम श्रेष्ठ है, वो अति श्रेष्ठ है, सह परमेश्वर, वो तीसरे नंबर का भगवान परमेश्वर है। और फिर इसी में बताया है कि
उसका नाम क्या है वास्तव में? वो कबीर ईश्वर है। देखो ये देखो सब प्रथम समोल्लास प्रश्न नंबर 35, ये 34 है या 35 पर देखो नीचे। को शब्दे इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है और यह कौती शब्द यति सर्व विद्या स कबीर ईश्वर है। वह इसलिए उस पर वो कबीर ईश्वर है जिसमें सारे गुण हैं, पूर्ण परमात्मा है, सब विद्या का जानने वाला, सारी सृष्टि का रचनहार। स कबीर ईश्वर है जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेता है, इसलिए परमेश्वर का नाम कबीर है। है वो परमेश्वर जो है ना तीसरे नंबर का भगवान, उसका नाम इन्होंने कवि लिख दिया। और यहाँ कबीर है, देखो रे सब लगा है, यहाँ कबीर लिखना था, वो कबीर परमेश्वर है। सारा झंझट मिट गया था।